मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और यह एजेंट स्टैक डेली है। टर्मिनल आधारित कोडिंग एजेंट ओपनएआई कोडेक्स 0.142 ने नए स्थिर संस्करण के रूप में प्रकाश किया, जिसमें उपयोग सीमा रीसेट क्रेडिट जोड़े गए, प्लगइन्स को क्यूरेटेड और वर्कस्पेस सतहों में व्यवस्थित किया गया और कॉन्फ़िगरेबल रोलआउट टोकन बजट के साथ लंबी रन को कसा गया। यह एजेंट थ्रेड्स में उपयोग को ट्रैक करता है, शेष बजट रिमाइंडर दिखाता है और जब कॉन्फ़िगर किया गया बजट समाप्त हो जाता है तो टर्न को रोक देता है, बजाय इसके कि कोई बिना निगरानी वाला सेशन सीमा से आगे बढ़ जाए। आज कोडेक्स 0.142 एजेंट हार्नेस रीडआउट में अग्रणी है। ओपनएआई डेब्रेक कोडेक्स सिक्योरिटी को जीपीटी 5.5 साइबर के साथ जोड़ता है। सैमसंग ने चैट जीपीटी एंटरप्राइज और कोडेक्स को वैश्विक कार्यबल में शामिल किया। NEX N2 प्रो ओपन राउटर पर एक बड़े मल्टीमोडल मो के रूप में उतरा। स्क्लाइट्यूटिल्स 4.0 रिलीज कैंडिडेट में माइग्रेशन और नेस्टेड ट्रांजैक्शन जोड़े गए और ओलामा पॉइंट 3010 स्थानीय मैक मॉडल लेन का विस्तार करता है। प्रोडक्शन लेयर अधिक ठोस हो रही है। एजेंट लूप अब बजट, प्लगइन समीक्षा सतहों, सुरक्षा मान्यता, एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट पैटर्न और बेहतर मॉडल रूटिंग रखते हैं। यही वह आकार है जो बिल्डर्स को लंबे चलने वाले काम के लिए चाहिए। सीमा कॉन्फ़िगर करें, सही उपकरण जोड़े, मॉडल को सही तरीके से रूट करें और मनुष्य को प्रॉम्प्ट लूप की जगह समीक्षा लूप में रखें। ओपनएआई ने कोडेक्स 0.142 को 0.142 लाइन पर पहला स्थिर रिलीज के रूप में भेजा। जो सबसे मायने रखता है वह है हार्ड बाउंडेड एग्जीक्यूशन। कोडेक्स अब एजेंट थ्रेड्स में उपयोग को ट्रैक करता है, शेष बजट रिमाइंडर दिखाता है और जब कॉन्फ़िगर किया गया रोलआउट टोकन बजट समाप्त हो जाता है तो टर्न को रोक सकता है। टर्मिनल आधारित कोडिंग एजेंट के लिए यह एक लंबे सेशन को उम्मीद है कि सीमा बनी रहे से हार्नेस में एक दृश्यमान स्टॉप कंडीशन है में ले जाता है। दूसरा टुकड़ा है रिकवरी जब उपयोग सीमा रास्ते में आती है। /यूसेज कमांड अर्जित उपयोग सीमा रीसेट क्रेडिट दिखा सकता है और भुना सकता है, पुष्टि, पुनः प्रयास और ताज़ा उपलब्धता स्थितियों के साथ। व्यवहार में एक कोडेक्स रन जो मध्य सेशन सीमा से टकराता है, उसके पास वैश्विक टाइमर पर रुकने के बजाय उसी सेशन के भीतर रिकवर करने का रास्ता है। प्लगइन हैंडलिंग भी अधिक प्रोडक्शन आकार में आती है। /प्लगइन्स सतह अब रिमोट प्लगइन्स को ओपनएआई क्यूरेटेड वर्कस्पेस और शेयर्ड विथ मी में समूहित करती है। पात्र टर्न उस समूहित सतह से प्रासंगिक प्लगइन सुझा सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, जो एजेंट को रन के दौरान क्षमता जोड़ने का एक अधिक समीक्षायोग्य मार्ग प्रदान करता है। बिल्डर प्रभाव सीधा है। रात भर कोडेक्स काम अधिक यथार्थवादी हो गया है। एक लंबा रिफैक्टर, माइग्रेशन या इशू स्वीप को बजट सीमाओं और नियंत्रित उपकरण विस्तार की जरूरत है। कोडेक्स 0.142 उन नियंत्रणों को एजेंट सतह पर जोड़ता है, बाहरी रैपर के रूप में नहीं, जो सेशन को सुपरवाइज करना और फिर से शुरू करना आसान बनाता है। ओपनएआई ने डेब्रेक लॉन्च किया, एक सुरक्षा पहल जो कोडेक्स सिक्योरिटी और जीपीटी 5.5 साइबर के इर्दगिर्द बनी है। कोडेक्स सिक्योरिटी एजेंट लूप है जो भेद्यता खोज, सत्यापन और पैच प्रस्ताव के लिए है। जीपीटी 5.5 साइबर विशेषज्ञ मॉडल है जो साइबर सुरक्षा तर्क के लिए प्रशिक्षित है, जिसमें एक्सप्लॉयटेबिलिटी और यह ध्यान केंद्रित है कि कोई पैच वास्तव में बग का रास्ता बंद करता है या नहीं। तंत्र मायने रखता है क्योंकि एआई सुरक्षा उपकरण अक्सर दूसरे चरण पर विफल हो जाते हैं। संदिग्ध पैटर्न का पता लगाना उपयोगी है, लेकिन कठिन हिस्सा है एक्सप्लॉइट पथ को साबित करना, एक फिक्स प्रस्तावित करना और यह जांचना कि फिक्स ने केवल लक्षण को छिपाया नहीं है। डेब्रेक उस वैलिडेशन चरण के पीछे एक समर्पित साइबर मॉडल लगाता है,
फिर परिणाम को प्रकटीकरण से पहले समीक्षा में भेजता है। बिल्ड पाइपलाइन में सुरक्षा एजेंटों को शामिल करने वाली टीमों के लिए यह उत्पाद आकार को बदलता है। एक सामान्य कोडिंग मॉडल स्कैन, समझा और पैट कर सकता है, लेकिन यह दृश्यमान त्रुटि पर अधिक फिट हो सकता है। लूप में एक साइबर ट्यून किया गया मॉडल एक्सप्लॉइट क्लास हमले की पूर्वशर्तों और प्रतिगमन जोखिम के बारे में अधिक डोमेन दबाव के साथ तर्क कर सकता है। दावे को अभी भी प्रकटीकरण लय में साबित करने की जरूरत है। देखने का सिग्नल यह नहीं है कि लॉन्च कितना परिष्कृत लगता है, यह है कि अगली तिमाही में कितने निष्कर्ष जिम्मेदारी से मान्य किए जाते हैं, पैच किए जाते हैं और मेंटेनर द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। अगर वह फ्लो काम करता है तो डेब्रेक सहायता प्राप्त समन्वित प्रकटीकरण के लिए एक संदर्भ पैटर्न बन जाता है। पैच द प्लैनेट ओपन सोर्स सुरक्षा मरम्मत के लिए डिजाइन किया गया साथी प्रोग्राम है। टारगेट है लंबी पूंछ, व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली परियोजनाएं जिनके स्वयंसेवी मेंटेनर हैं, असमान ट्रायच क्षमता और निर्भरताएं जो चुपचाप हजारों बिल्डर स्टैक के अंदर बैठती हैं। ओपनएआई प्रोग्राम को मेंटेनर प्ले के रूप में पोजिशनिंग कर रहा है, ड्राइव बाय पैच मशीन के बजाय। मेंटेनर पद सहमति फले है। एक प्रोजेक्ट तभी प्रोग्राम में आता है जब उसके मेंटेनर उसे लाते हैं और एआई सहायता ट्रायड, एक्सप्लॉइट रीजनिंग और पैच प्रस्तावों पर निशाना लगाती है जिनकी एक मानव विशेषज्ञ जांच कर सकता है। ओपनएआई मॉडल टाइम और समीक्षा सतह प्रदान करता है, जबकि मेंटेनर अभी भी तय करते हैं कि क्या लैंड होता है, कब लैंड होता है और यह प्रोजेक्ट में कैसे फिट बैठता है। यह अंतर महत्वपूर्ण है। सुरक्षा ऑटोमेशन तब अव्यवस्थित हो जाता है जब बाहरी एजेंट मेंटेनरों को शोरगुल वाले पैच या सट्टेबाजी रिपोर्ट से भर देते हैं। पैच द प्लैनेट अधिक दिलचस्प है अगर यह उस बोझ को कम करता है, कम डुप्लीकेट रिपोर्ट, अधिक मान्य एक्सप्लॉइट पथ और पैच प्रस्ताव जो रीजनिंग के साथ आते हैं जिसकी एक मेंटेनर जांच सकता है। बिल्डर्स के लिए डाउनस्ट्रीम लाभ है सप्लाई चेन हार्डनिंग। एजेंट स्टैक एक गहरे ओपन सोर्स बेस पर निर्भर है, पार्सर, रन टाइम, वेब फ्रेमवर्क, मॉडल क्लाइंट, टास्क क्यू और एसक्यूलाइट हेल्पर्स। अगर उस बेस का भी एक हिस्सा तेजी से भेद्यता मरम्मत प्राप्त करता है तो तैनात एजेंट सिस्टम की विश्वसनीयता में सुधार होता है, बिना हर ऐप टीम सुरक्षा अनुसंधान समूह बने। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अपने वैश्विक वर्कफोर्स में चैटजीपीटी एंटरप्राइज और कोडेक्स रोल आउट कर रहा है, जो इसे ओपनएआई के सबसे बड़े एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट में से एक बनाता है। महत्वपूर्ण सिग्नल है जोड़ी ज्ञान कार्य के लिए एक व्यापक असिस्टेंट फोन, चिप्स, डिस्प्ले, विनिर्माण प्रणालियों, आंतरिक प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर टूलिंग वाली कंपनी के अंदर एक कोडिंग एजेंट के बगल में। यह एकीकरण कार्य चैट एक्सेस से बहुत गहरा है। कोडेक्स को अनुमति सीमाओं के भीतर स्रोत एक्सेस नियमों, समीक्षा नीतियों, ऑडिट ट्रेल और आंतरिक ज्ञान प्रणालियों के अंदर काम करना होगा। सैमसंग के अंदर एक कोडिंग एजेंट सिर्फ स्निपेट जनरेट नहीं कर रहा है, यह वर्कफ्लो को छू रहा है जहां सॉफ्टवेयर परिवर्तन हार्डवेयर प्रोग्राम और विनिर्माण संचालन से जुड़ सकते हैं। अन्य बड़े नियोक्ताओं के लिए संदर्भ पैटर्न मायने रखता है। एक बार सैमसंग के पैमाने पर एक कंपनी चैटजीपीटी एंटरप्राइज और कोडेक्स को मंजूरी देती है, खरीदार एक वास्तविक डिप्लॉयमेंट आकार की ओर इशारा कर सकते हैं। एंटरप्राइज पहचान, नियंत्रित रिपॉजिटरी एक्सेस, समीक्षा गेट और टीमें असिस्टेंट का उपयोग स्वीकृत अवसंरचना के रूप में कर रही हैं, साइड टूल के बजाय। रिस्क है अनइवन इंटीग्रेशन क्वालिटी। एक ग्लोबल रोलआउट भी इंडिविजुअल टीम्स को अलग अलग लेवल की एक्सेस, ट्रेनिंग और गवर्नेंस के साथ छोड़ सकता है। उपयोगी पैटर्न है नैरो बाय डिफॉल्ट, कोडेक्स को सही रिपोज, इशू ट्रैकर्स और रिव्यू स्टेप्स से वायर करें, फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू के आधार पर प्रिविलेजेस एक्सपैंड करें, इंथ्यूजियाज्म की जगह।
NEX AGI ने ओपन राउटर पर NEX N2 Pro लिस्टेड किया, बिल्डर्स को एक नए एजेंटिक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल तक API एक्सेस देते हुए। हेडलाइन शेप है 397 बिलियन में से 17 बिलियन एक्टिव पैरामीटर्स, क्वेन 3.5 पर बिल्ट नेटिव टेक्स्ट और इमेज इनपुट के साथ और 262,000 टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो। डिस्ट्रीब्यूशन पाथ मॉडल स्पेक जितना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि NEX N2 Pro ओपन राउटर के थ्रू एक्सपोज्ड है। एक टीम इसे एग्जिस्टिंग मॉडल राउटर के पीछे टारगेट के रूप में ऐड कर सकता है। इसका मतलब है बिहेवियर कंपेयर करने के लिए अलग से वेंडर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं। आप एक कोडिंग एजेंट सेशन को उस पर राउट कर सकते हैं, ट्रेसेस देख सकते हैं और आउटपुट की तुलना स्टैक में पहले से मौजूद मॉडल से कर सकते हैं। रियल टेस्ट है एजेंट बिहेवियर, पैरामीटर काउंट नहीं। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स कैपेसिटी मदद कर सकती है, लेकिन बिल्डर्स को टूल सिलेक्शन, रॉन्ग टर्न्स के बाद रिकवरी, विजन हैंडलिंग और लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट कोहेरेंस देखनी होंगी जब सेशन में कोड, रिक्वायरमेंट्स, लॉग्स और प्रायर डिसीजंस शामिल हों। एक जायंट कॉन्टेक्स्ट विंडो तब ही हेल्प्स जब मॉडल रेलेवेंट स्टेट एक्टिव रखता है। NEX N2 Pro को कैंडिडेट की तरह ट्रीट करें, डिफॉल्ट की तरह नहीं। पहली अच्छी सिग्नल्स रियल सेशन से आएंगी, एक विजुअल बग रिपोर्ट, एक मल्टी स्टेप रिफैक्टर या एक लॉन्ग प्लानिंग थ्रेड जहां मॉडल को कंस्ट्रेंट्स सीधे रखने हों। अगर वहां यह परफॉर्म करता है तो यह मल्टीमॉडल एजेंट वर्क के लिए सीरियस राउटिंग ऑप्शन बन जाता है। स्क्लाइट्यूटिल्स 4.0 रिलीज कैंडिडेट लोकल और एज एजेंट एप्स के लिए दो इम्पोर्टेंट एडिशंस लाता है, स्कीमा माइग्रेशंस और नेस्टेड ट्रांजैक्शंस। स्क्लाइट्यूटिल्स पहले से ही पाइथन डेवलपर्स को SQLite के लिए हायर लेवल इंटरफेस देता है, टेबल ट्रांसफॉर्मेशंस और एसोसिएटेड पेलोड्स से ऑटोमेटिक टेबल क्रिएशन सहित। रिलीज कैंडिडेट उस लेयर को फर्स्ट क्लास पार्ट बनाता है, स्कीमा एवोल्यूशन। माइग्रेशंस हेडलाइन है क्योंकि SQLite सीरियस एजेंट वर्कफ्लोज में शो अप करता रहता है। लोकल इवैल्यूएशन हार्नेसेस, पर्सनल ऑटोमेशंस, डेस्कटॉप एप्स और एज डिप्लॉयमेंट्स अक्सर स्टेट लेयर के रूप में SQLite यूज करते हैं क्योंकि यह फास्ट और शिप करना इजी है। जब स्कीमा बदलता है, बिल्डर्स को स्कैटर्ड सेटअप लॉजिक की जगह प्रेडिक्टेबल अपग्रेड पाथ चाहिए। नेस्टेड ट्रांजैक्शंस एक अलग पेन पॉइंट सॉल्व करते हैं। एजेंट वर्कफ्लोज अक्सर रिलेटेड राइट्स की एक चेन परफॉर्म करते हैं, एक रन क्रिएट करें, टूल इवेंट्स ऐड करें, स्टेटस अपडेट करें, एवल रिजल्ट्स अटैच करें और अगर सब स्टेप फेल हो जाए तो रिकवर करें। जब हेल्पर फंक्शंस को लार्जर ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रांजैक्शनल बिहेवियर की जरूरत होती है, नेस्टिंग ऐप को पार्शियल ऑपरेशंस पर प्रेसाइज कंट्रोल देता है। कॉशन है रिलीज कैंडिडेट स्टेटस। स्क्लाइट्यूटिल्स 4.0 रिलीज कैंडिडेट 4.0 API का एक प्रीव्यू है, प्रोडक्शन माइग्रेशन पाथ में ब्लाइंडली वायर करने की चीज नहीं। लेकिन यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि बिल्डर स्टैक्स के लिए SQLite टूलिंग प्रोटोटाइप से आगे बढ़कर मेंटेनेबल लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मैच्योरिटी प्राप्त कर रही है। iOS 27 सिरी पर नैरेटिव कॉन्सेंट्रेट करने की जगह मेल, फोटोज, नोट्स और स्पॉटलाइट में प्रैक्टिकल AI पुश कर रहा है। एप्पल्स अप्रोच ऑन डिवाइस फाउंडेशन मॉडल्स पर भरोसा करता है, अधिकांश रिक्वेस्ट्स के लिए प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट को हेवियर वर्क की जरूरत पड़ने पर फॉलबैक के रूप में। डेवलपर सतह ऐप इंटेंस है। सारांश, जनरेशन और सेमांटिक सर्च के लिए नए इंटेंट टाइप्स ऐप्स को सिस्टम AI लेयर में व्यवहार एक्सपोज करने देते हैं, बिना हर डेवलपर के अलग मॉडल बैकएंड चलाने के। यही प्लेटफॉर्म प्ले है, मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है और ऐप्स इसमें एक्शंस वायर करते हैं। स्पॉटलाइट सबसे उपयोगी बदलाव हो सकता है। लोकल वेक्टर एम्बेडिंग्स सर्च को कीवर्ड्स से आगे ले जाती हैं ताकि नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज नोट्स, फोटोज, मेल और ऐप कंटेंट तक पहुंच सकें।
अगर अनुभव काम करता है तो आईफोन सर्च बॉक्स वाले लॉन्चर की तुलना में प्राइवेट रिट्रीवल सिस्टम जैसा लगने लगता है। खुला सवाल यह है कि थर्ड पार्टी डेवलपर्स को रन टाइम एक्सेस कितना मिलता है। एक संकीर्ण ऐप इंटेंस सरफेस एप्पल को प्राइवेसी और कंसिस्टेंसी देता है, लेकिन प्रयोग की संभावना सीमित करता है। एक व्यापक सरफेस iOS को सीरियस डिप्लॉयमेंट टारगेट बना देगा प्राइवेसी फर्स्ट एआई फीचर्स के लिए, जिन्हें डिफ़ॉल्ट रूप से क्लाउड सर्विंग की जरूरत नहीं होती। स्पेसएक्स ने रिफ्लेक्शन एआई, एक ओपन सोर्स एआई लैब के साथ कंप्यूट अग्रीमेंट साइन किया है, जो जुलाई 2026 से 2029 तक प्रति माह $150 मिलियन मूल्य का बताया जाता है। रिफ्लेक्शन को मेम्फिस के पास स्पेसएक्स के कॉलोसस 2 डेटा सेंटर में एनवीडिया GB300 एआई चिप्स और सपोर्टिंग हार्डवेयर तक एक्सेस मिलता है। स्केल ही कहानी है। कई सालों में $150 मिलियन मासिक कमिटमेंट रिफ्लेक्शन को ट्रेनिंग और सर्विंग रनवे देती है, जो ओपन सोर्स लैब्स को आम तौर पर एक बार में नहीं मिलती। GB300 एक्सेस लैब को करंट टॉप एंड एनवीडिया सिलिकॉन पर रखता है, न कि पुरानी कैपेसिटी के पैचवर्क पर। इंफ्रास्ट्रक्चर वॉचर्स के लिए यह स्पेसएक्स की नियो क्लाउड पुश को वैलिडेट करता है। कॉलोसस 2 सिर्फ इंटरनल कैपेसिटी नहीं है, अगर बाहरी एआई लैब्स उस स्तर पर कमिट कर रहे हैं। यह एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में एक सस्टेन्ड लेयर जैसा दिखने लगता है, नियो क्लाउड नहीं, न छोटा जीपीयू ब्रोकर, बल्कि स्पेशलाइज्ड हाई एंड प्रोवाइडर। बिल्डर इम्प्लीकेशन समय के साथ राउटिंग चॉइस अधिक है। अगर न्यू क्लाउड कैपेसिटी ड्यूरेबल हो जाता है, तो मॉडल टीम्स और एप्लीकेशन बिल्डर्स को ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग और इन्फ्रेंस के लिए अधिक विकल्प मिलते हैं। बाजार कुछ हाइपरस्केलर्स पर कम निर्भर हो जाता है, खासकर उन टीम्स के लिए जो कैपेसिटी के बदले नए प्रोवाइडर सर्फेसेस टॉलरेट कर सकती हैं। ग्रोक ने $650 मिलियन रेज की पुष्टि की और एनवीडिया के $20 बिलियन के नॉन एक्विहायर अरेंजमेंट के बाद पुनर्निर्माण कर रहा है। स्ट्रैटेजिक फ्रेम ग्रोक के एपीयू इन्फ्रेंस सिलिकॉन के इर्द-गिर्द नियो क्लाउड पाइवोट है, जो हाई थ्रूपुट, लो लेटेंसी सर्विंग के लिए डिजाइन किया गया है। मैकेनिज्म हर जगह जीपीयूज की जगह लेना नहीं है। ग्रोक वहां सबसे मजबूत है जहां सर्विंग स्पीड, प्रेडिक्टेबल लेटेंसी और सपोर्टेड मॉडल कवरेज एक साथ आते हैं। नियो क्लाउड बिजनेस उस कैपेबिलिटी को उन टीम्स के लिए पैकेज करती है जो सीधे ग्रोक हार्डवेयर खरीदकर ऑपरेट नहीं करना चाहते। स्पेसएक्स और रिफ्लेक्शन डील के साथ साथ ग्रोक का रेज इन्फ्रेंस के टॉप एंड पर फ्रैगमेंटेशन की ओर इशारा करता है। बिल्डर्स को स्पेशलाइज्ड प्रोवाइडर्स मिल रहे हैं, प्रत्येक के अलग अलग लेटेंसी, कॉस्ट, मॉडल सपोर्ट और इंटीग्रेशन ट्रेड ऑफ्स हैं। इससे राउटिंग लेयर्स को एक डिफॉल्ट क्लाउड टारगेट से अधिक ऑप्टिमाइज करने को मिलता है। व्यावहारिक रूप से देखने वाली बात मॉडल कवरेज है। अगर ग्रोक उन मॉडलों के लिए फर्स्ट क्लास सपोर्ट जोड़ता रहता है जो बिल्डर्स असल में डिप्लॉय करते हैं, तो यह लेटेंसी सेंसिटिव एजेंट वर्कलोड के लिए एक मतलबपूर्ण सर्विंग ऑप्शन बन जाता है। अगर सपोर्ट सीमित रहता है, तो यह उपयोगी तो रहेगा लेकिन ज्यादा स्पेशलाइज्ड। लूपी एजेंट पैटर्न प्रोडक्शन लैंग्वेज में आ रहा है। एक सिंगल एजेंट के बजाय जो तभी चलता है जब कोई इंसान प्रॉम्प्ट करता है। एजेंटों का एक झुंड बैकग्राउंड में लगातार काम करता है, टास्क उठाता है, छोटे फैसले लेता है और सिर्फ तभी एस्केलेट करता है जब इंसानी निर्णय की जरूरत हो। आर्किटेक्चर एक कंट्रोल्ड ऑटोनॉमी एनवेलप है। हर एजेंट का एक तय स्कोप है, एक कॉस्ट बजट है और एक एस्केलेशन रूल है। यूजर सिंक्रोनस प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स लूप से बाहर निकलकर रिजल्ट रिव्यू लूप में आता है, जहां सुबह का चेक इन ह्यूमन चेकपॉइंट बन जाता है। यह बदलाव स्टैक की जरूरतों को बदल देता है। एक लूपी डिप्लॉयमेंट को हार्टबीट, ऑडिट ट्रेल, किल स्विच, बजट व्यू और साफ अथॉरिटी बाउंड्रीज चाहिए।
यह चैट टूल की तुलना में ज्यादा मैनेज्ड सर्विस की तरह व्यवहार करता है। एजेंट ध्यान का इंतजार नहीं कर रहा, यह प्रोग्रेस बनाने के लिए सीमित ऑटोनॉमी का उपयोग कर रहा है। कोडेक्स 0.142 का रोल आउट टोकन बजट इस पैटर्न पर फिट बैठता है। ये पूरा सिस्टम नहीं है, लेकिन ये एक जरूरी लेयर है लंबे चलने वाले काम में कॉस्ट कंट्रोल। इस कैटेगरी में पहला मजबूत इंडिविजुअल बिल्डर प्रोडक्ट संभवतः चैट विंडो की तुलना में पर्सनल एजेंट स्वॉर्म के लिए छोटा ऑपरेशंस कंसोल ज्यादा दिखेगा। गिटहब प्रोजेक्ट रडार पर ग्रैब का कर्सर टॉक टू फिग्मा एमसीपी कंपैटिबल एजेंट्स को फिग्मा में एक टूल सरफेस देता है। कर्सर टर्मिनल बेस्ड एआई कोडिंग एजेंट क्लॉड कोड, कोडेक्स और दूसरे एजेंटिक क्लाइंट डिजाइन स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं और प्रोग्रामेटिकली बदल सकते हैं। स्क्रीनशॉट से स्पेसिंग, कलर टोकन या कंपोनेंट नेम्स का अंदाजा लगाने की जगह है। इंटीग्रेशन का एंगल डिजाइन टू कोड लूप है। एक फ्रंट एंड एजेंट फिग्मा कंपोनेंट इंस्पेक्ट कर सकता है, इसे इम्प्लीमेंटेशन से मैप कर सकता है और विजुअल बदलाव डिजाइन सिस्टम में वापस पुश कर सकता है। इससे फिग्मा स्टैटिक रेफरेंस की तुलना में यूआई वर्क के लिए टाइप्ड इंटरफेस ज्यादा बन जाता है। असली वैल्यू ट्रांसलेशन लॉस को कम करना है। प्रोडक्ट डिजाइन, कंपोनेंट नेमिंग और फ्रंट एंड इम्प्लीमेंटेशन अक्सर अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। एक एनसीपी ब्रिज एजेंट को एक शेयर्ड सरफेस देता है जहां डिजाइन इंटेंट और कोड बदलाव रिव्यू के तहत मिल सकते हैं। फायरक्रोल का ऑफिशियल एमसीपी सर्वर वेब स्क्रैपिंग और सर्च को एजेंट क्लाइंट्स के लिए एक क्लीन टूल इंटरफेस के जरिए एक्सपोज करता है। कर्सर, क्लॉड, कोडेक्स और दूसरे एमसीपी अवेयर सिस्टम्स के लिए इसका मतलब है कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड रिसर्च को एक स्क्रैपर के बिना एजेंट लूप में वायर्ड किया जा सकता है। बिल्डर को फायदा कंसिस्टेंसी है। एक कोडिंग एजेंट जिसे करंट एपीआई गाइडेंस, पैकेज बिहेवियर या प्रोडक्ट रेफरेंस चाहिए, वह फायरक्रॉल टूल को कॉल कर सकता है और वेब टू मार्कडाउन आउटपुट पा सकता है जो रीजनिंग के लिए उपयुक्त है। यह हर हार्नेस में ब्राउजर ऑटोमेशन, भंगुर सेलेक्टर्स और मैनुअल फेच लॉजिक मिक्स करने से काफी साफ है। यह दस्तावेजीकरण भारी कार्यों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जब किसी एजेंट को वर्तमान विक्रेता मार्गदर्शन के विरुद्ध किसी कार्यान्वयन की तुलना करने की आवश्यकता होती है, तो फायरक्रॉल एमसीपी अनुसंधान चरण को एक पुनः प्रयोज्य क्षमता में बदल देता है जिसे सत्रों और एजेंटों में साझा किया जा सकता है। माइनिशलैब का सेम्बल एजेंटों के लिए बनाया गया एक कोड खोज परत है। परियोजना दावा करती है कि समान खोज के लिए प्लस रीड प्रवाह की तुलना में लगभग 98% कम टोकन का दावा करती है, जो मायने रखता है क्योंकि लंबी कोडिंग सत्र अक्सर सही प्रतीक या फंक्शन को जल्दी से पुनर्प्राप्त करने के बजाय हर मिलान क्षेत्र को पढ़कर संदर्भ बर्बाद करते हैं। यह तंत्र कोडबेस के लिए अनुक्रमित खोज है। एजेंट से व्यापक मिलान स्कैन करने के बजाय सेम्बल इसे एक तेज खोज आदिम देता है जो अधिक लक्षित संदर्भ लौटा सकता है। बड़े रेपो के लिए यह टोकन जलाने को कम करता है और प्रश्न से संपादन तक के रास्ते को छोटा करता है। एकीकरण का दृष्टिकोण सरल है। सेम्बल को कोडिंग एजेंट के बगल में कोड खोज उपकरण के रूप में रखें। यदि अव्यवस्थित आंतरिक कोड पर सूचकांक गुणवत्ता बनी रहती है, तो यह शोर भरे खोजऔर पढ़ व्यवहार की जगह एक स्वच्छ पुनर्प्राप्ति चरण से बदल सकता है। NEXN2 प्रो चुनिंदा मरकवी मॉडल खोज है। यह ओपनराउटर के माध्यम से नवीनतम उपलब्ध है, जिसमें 262,000 टोकन का संदर्भ, छवि इनपुट और 397 अरब कुल में से 17 अरब सक्रिय पैरामीटर का उपयोग करने वाला क्वेन 3.5 आधारित मिश्र एक्सपर्ट्स डिजाइन है। तात्कालिक बिल्डर दृष्टिकोण रूटिंग है। क्योंकि यह ओपन राउटर पर है, टीमें इसे मौजूदा मॉडल चंद तर्क के भीतर तुलना कर सकती हैं, न कि अलग एकीकरण बना रही हैं।
पहले सार्थक मूल्यांकनों को वास्तविक एजेंट ट्रेस का उपयोग करना चाहिए। मल्टी मॉडल कोडिंग, लंबे संदर्भ योजना, टूल उपयोग और गलत मोड के बाद रिकवरी। Z.AI का GLM 5V टर्बो भी चुनिंदा है। यह ओपनराउटर पर नवीनतम सूचीबद्ध नेटिव मल्टी मॉडल एजेंट फाउंडेशन मॉडल है, जिसमें 200-2000 टोकन संदर्भ विंडो और दृष्टि-आधारित कोडिंग और एजेंट संचालित कार्यों पर घोषित ध्यान है। समय इसलिए मायने रखता है क्योंकि यह NEX N2 Pro के साथ आता है और ओपन राउटर दृष्टि एजेंट सतह का विस्तार करता है। बिल्डरों के पास अब वर्कफ्लो के लिए एक और उम्मीदवार है, जहां स्क्रीनशॉट, UI स्थितियां, चार्ट, आरेख या दृश्य बग रिपोर्ट को सीधे एजेंट लूप में फीड करने की आवश्यकता होती है। GPT 5.5 साइबर डेब्रेक के इंजन के रूप में मॉडल खोज में ट्रैक किया जाता है, लेकिन इसे स्टैंडअलोन मॉडल रूटिंग कहानी के रूप में नहीं माना जाता क्योंकि इसकी प्रारंभिक सतह कोडेक्स सिक्योरिटी और समन्वित भेद्यता वर्कफ्लो है। महत्वपूर्ण बिंदु विशेषज्ञता है। यह भेद्यता खोज, शोष तर्क और पैच सत्यापन के लिए लक्षित है, जो इसे सामान्य मॉडल के बजाय सुरक्षा एजेंटों के लिए बैकएंड क्षमता बनाता है, जिसे बिल्डर स्वतंत्र रूप से हर वर्कलोड में बदल सकते हैं। ओलामा .3010 कोहेर के कमांड ए और नॉर्थ फैमिली को एप्पल सिलिकॉन पार MLX इंजन के थ्रू ले आता है। ये अंडरलाइंग llama.cpp बिल्ड को रिफ्रेश भी करता है और MLX बिल्ड आर्टिफैक्ट्स को फिक्स करता है, जो M सीरीज मैक्स पार लोकल इंस्टॉल पाथ को ज्यादा रिलायबल बनेगा। प्रैक्टिकल एंगल है लोकल एजेंट सर्विंग बिना डिस्क्रीट GPU के। कमांड ए थ्रू MLX मैक बेस्ड बिल्डर्स को मल्टीटर्न एजेंट टास्क्स, लेटेंसी कंपैरिजंस और प्राइवेसी सेंसिटिव एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एक स्ट्रॉन्गर कमर्शियल ग्रेड मॉडल लेन देता है। यूजफुल कंपैरिजन है लोकल रिस्पॉन्सिवनेस और क्वालिटी का यूजुअल क्लाउड राउट के अगेंस्ट सेम टास्क पार। फीका जॉब्स ने वीडियो फर्स्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए $4 मिलियन रेज किए, जहां AI एजेंट्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करते हैं। एजेंट एंगल नैरो है लेकिन इम्पोर्टेंट। हायरिंग वर्कफ्लोज रिज्यूम फिल्टरिंग से मूव कर रहे हैं लाइव कॉन्वर्सेशनल स्क्रीनिंग में, जो ऑडिटेबिलिटी, बायस कंट्रोल्स और ह्यूमन रिव्यू के लिए बार हायर सेट करता है। बिल्डर्स के लिए ये एक रिमाइंडर है कि वर्टिकल एजेंट्स को सिर्फ बेटर चैट लेयर नहीं, बल्कि डोमेन गार्डरेल्स की जरूरत है। इंटरव्यू एजेंट को कंसेंट, स्कोरिंग लॉजिक, एस्केलेशन और कैंडिडेट एक्सपीरियंस हैंडल करना पड़ता है, इंटरनल प्रोडक्टिविटी बॉट से बहुत ज्यादा केयर के साथ। Amazon इंडिया में Alexa प्लस टेस्ट कर रहा है हिंदी सपोर्ट के साथ, जो असिस्टेंट रेस को ज्यादा मल्टीलिंगुअल और ज्यादा लोकल बनाता है। वॉइस एजेंट्स तभी यूजफुल बनते हैं जब वो रीजनल लैंग्वेज, मिक्स्ड लैंग्वेज फ्रेजिंग और हाउस होल्ड कंटेक्स्ट हैंडल करते हैं बिना यूजर को इंग्लिश कमांड्स पे फोर्स किए। इंटीग्रेशन पॉइंट है एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन। स्मार्ट स्पीकर्स और फोन्स अभी भी एम्बिएंट AI के लिए मैसिव सरफेसेस है, लेकिन लैंग्वेज कवरेज डिटरमाइन करता है कि एजेंट नेटिव फील करे या ट्रांसलेटेड डेमो जैसा। हिंदी सपोर्ट इंडिया में ब्रॉडर असिस्टेंट अडॉप्शन की तरफ प्रैक्टिकल स्टेप है। 2026 के टेक लेऑफ्स की एक रनिंग लिस्ट जहां एम्प्लॉयर्स ने AI साइट किया, ये खुद एक लेबर मार्केट सिग्नल बन गया है। इम्पॉर्टेंट डिटेल ये नहीं है कि हर जॉब कट ऑटोमेशन से हुआ है, ये है कि एग्जीक्यूटिव्स अब रीस्ट्रक्चरिंग लॉजिक का हिस्सा बनाकर AI कैपेबिलिटी का उसे कर रहे हैं। बिल्डर टीम्स के लिए ये इंटरनल प्रेशर चेंज करता है। एजेंट टूल्स को मेजर किया जाएगा कि वो मेजरेबल थ्रूपुट गेन्स डिलीवर करते हैं या नहीं, सिर्फ डेवलपर्स को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। हेल्दीएस्ट डिप्लॉयमेंट्स ऑटोमेशन को क्लियरर रिव्यू पाथ्स और न्यू वर्क डिजाइन के साथ पेयर करेगी, एजेंट टूल्स को पूरी टीम्स का ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट मानते हुए नहीं। Codex 0.14 टू लॉन्ग एजेंट रन्स को रीसेट क्रेडिट्स, ग्रुप्ड प्लगइन्स और रोल आउट टोकन बजट्स के साथ ज्यादा बाउंडेड बनाता है।
दे ब्रेक और पैच द प्लैनेट AI असिस्टेड सिक्योरिटी को कोऑर्डिनेटेड डिस्क्लोजर और मेंटेन लेड रिपेयर की तरफ ले जा रहे हैं। सैमसंग का रोल आउट दिखाता है कि कोडिंग एजेंट स्वीकृत एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। NEX N2 Pro और GLM5V टर्बो ओपन राउटर सतह का विस्तार करते हैं, जिससे लंबे संदर्भ वाले मल्टी मॉडल एजेंट मूल्यांकन को बढ़ावा मिलता है। स्क्लाइट्यूटल्स 4.0 रिलीज कैंडिडेट एजेंट की स्थिति के लिए स्थानीय एसक्यूलाइट परत को मजबूत करता है, वहीं ओलामा .3010 आधारित स्थानीय मॉडल पथ को चौड़ा करता है। SpaceX, रिफ्लेक्शन AI और ग्रोक उच्चस्तरीय कंप्यूट और अनुमान बाजार के और अधिक खंडित होने की ओर इशारा करते हैं। लूपी एजेंट स्वान पैटर्न देखने लायक है, क्योंकि बिल्डर्स प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टूल से प्रबंधित पृष्ठभूमि कार्य की ओर जा रहे हैं। इन कहानियों के पीछे की पूरी स्रोत सूची और लिंक के लिए tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही वापस आएंगे।